जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। पाकिस्तान की सबसे मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट में दाल जूतियों में बट रही है। जब इंसाफ के पैमाने पसंद नापसंद, बच्चों की पसंद, बीवी की पसंद और अवाम के साथ बहाव हो तो फिर ऐसे ही होता है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफात इस वक्त अरूज पर हैं और ये पिछले 2-4 साल से ऐसा चल रहा है, ख़ास तौर पर जब काजी फायज ईसा और शौकत अजीज़ सदीकी के खिलाफ रेफरेंसेस आए और बेबुनियाद काजी फायज ईसा के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा जो है इस वक्त डेंट डला हुआ है। नाजरीन, किस्सा ये है कि 90 रोज़ में इलेक्शन के हवाले से जो असम्बलियाँ तहलील हैं पंजाब और केपी, इसके हवाले से एक बेंच बना। कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अता बंदियाल ने एक बेंच तश्कील की और बेंच में उन्होंने अपने वही पसंद के जज जो हैं वो रखे और बैलेंस रखा कि 5 जज ऐसे हों जो मेरी हमायत में हों, 4 मुखालफ में हों। तो उस बेंच पर एक तो पहले से एतराज़ात अवामी सतह पर आ रहे थे कि इसमें मनपसंद जज रखे हैं और वो हमेशा रखते हैं मनपसंद जज, तो उस पर क्रिटिसिज्म आ रही थी। शहबाज शरीफ साहब ने भी क्रिटिसाइज़ किया था कि हमारे खिलाफ तमाम केसेस में यही जज क्यों बैठते हैं। मरीम नवाज भी तनकीद कर रही थी और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान की बार कौंसिल ने भी मजम्मत की थी और बार कौंसिल ने जो ऑडियो लीक आई थी मुज़ाहिर अली नकवी साहब की, उस पर रेफरेंस भेजने का भी कहा था। पाकिस्तान की 5 बड़ी बार कौंसिल्स, पाकिस्तान बार कौंसिल और 4 सूबाई बार कौंसिलों ने इस पर ख़त सुप्रीम कोर्ट को लिखे हैं और कार्रवाई का मुतालबा किया है और ये भी कहा है कि ये जो मुज़ाहिर अली नकवी हैं तमाम बेंचेस से अलग हो जाएं। इसके साथ साथ आज एक वकील हैं मियाँ दाऊद, ये वही वकील साहब हैं जिन्होंने जो गुजरात में हमला हुआ था इमरान खान, उसके भी वकील हैं। उन्होंने एक आज रेफरेंस दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कोई अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ामात लगाए हैं मुज़ाहिर अली नकवी साहब पे। आज जब बेंच बैठा, सू मोटो नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट का था जज जो अता बंदियाल साहब ने कल लिया इलेक्शन के हवाले से, तो उस सू मोटो नोटिस पर आज 9 रुकनी बेंच बैठा। तो जमाल मंदोखेल साहब ने एक इख्तिलाफी नोट जो है वो अपना वहाँ पर पढ़ा। उन्होंने कहा कि ये सू मोटो नोटिस बनता ही नहीं है। पहली बात तो ये कि ये जो जिन 2 जजों ने इस पर जो है सू मोटो नोटिस के लिए इनिशिएट किया है तो वो तो उस बेंच का हिस्सा थे जिसमें गुलाम मोहम्मद डोगर साहब बहाल हुए हैं और उनकी ऑडियो लीक्स आई है। उन्होंने इस पर एतराज़ात उठाए कि उनके इस मामले पर सू मोटो नोटिस बनता ही नहीं है और उनका साथ दिया मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने भी इतराज़ किया और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा कि देखें फिर तो हमें इसका भी सू मोटो नोटिस लेना चाहिए कि असम्बलियाँ क्यों तहलील हुई। जब आवाम ने 5 साल के लिए असम्बलियाँ मुंतखब की हैं तो फिर ये तहलील जो है इसका तहलील का जवाज़ नहीं बनता। तो बड़ा वहाँ पर एक अजीब सूरत हाल थी। जस्टिस अता बंदियाल जो हैं वो खासे परेशान थे, नर्वस थे और वो इजाज़ुल हसन से बार बार मशवरे भी कर रहे थे और चूँकि उनका वो एक गठजोड़ है। नाज़रीन, इसके हवाले से एक और जो किस्सा असद तूर साहब ने बयान किया है, उन्होंने कहा कि ये वीडियो आने के बाद जो जनाब चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने जाफ़र मंदोखेल साहब को घर बुलाया और उन्होंने कहा कि आप ये जिन बेंचेस में मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं आप उन बेंच से अलग ना हों। उन्होंने उससे दरख्वास्त की जिसको जमाल मंदोखेल ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और फिर कल कहते हैं कि जो टी ब्रेक के दौरान मुज़ाहिर अली नकवी खुद जो हैं गए जस्टिस मंदोखेल के पास, उनके कंधे पर हाथ रख के कहा कि आइए बेंच में बैठते हैं, तो उन्होंने उनको भी जवाब दे दिया मंदोखेल साहब ने। तो काफ़ी शदीद इख्तलाफात हैं और इस बेंच में सीनियर मोस्ट जज काजी फायज ईसा और तारिक मसूद शामिल नहीं हैं। काजी फायज ईसा के साथ पिछले मुसलसल 3-4 साल से जो है ज्यादती हो रही है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं। जो हमारे इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं वो उनको किसी बेंच में बिठाते नहीं हैं, उनको कोई काम का केस देते नहीं हैं। कोई भी कौमी अहमियत के हामिल जो केसेस होते हैं जो उनमें उनको नहीं लेते। मुसलसल उनके साथ एक बुग़्ज़ बढ़ता जा रहा है। जूनियर जजों को ले लेते हैं, सीनियर जजों को इग्नोर कर देते हैं।
तो ये एक बड़ी एक उनके साथ ज्यादती हो रही है और मसला सिर्फ वो ज़ाती अना का है, इख्तलाफ का है। तो हसन अय्यूब साहब कहते हैं कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई बम फटने वाला है, कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, इख्तलाफात अपने अरूज पर हैं। तो पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि अदलिया ने हमेशा से जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक कभी अपनी मंजी के नीचे डांग नहीं फेरी। वो हमेशा पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करती है, इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत करती है। मतलब ये आज उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा जाफर मंदोकेल साहब ने कि हम इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। यही जो बयान था अतर मिनल्ला साहब का था कि हमें अपने हद में रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर फिर ये जो पंजाब असम्बली की तहरील है इसको भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे सवालात वहाँ पर रेज हुए। तो इस वक्त बड़ी जग हसाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, सियासत पाकिस्तान की भी हो रही है, पारा बहुत हाई हो गया है। और दूसरी तरफ मरीम नवाज साहबा ने आज सरगोदा के अंदर जलसा किया, उन्होंने भी आड़ो हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमें ईमानदार जजेस चाहिए, इमरानदार जजेस नहीं चाहिए, इमरानदार जजेस नहीं चाहिए। तो ये बड़ा एक उन्होंने वो किया और उन्होंने 5 जजेस की वहाँ पर 5 लोगों की फ़ोटो भी चलाई, इसमें खोसा थे, बाजवा थे, साकिब निसार और दीगर लोगों की वहाँ उन्होंने फैज़ हमीद की फ़ोटो भी चलाई। उन्होंने कहा पाकिस्तान को तबाह करने वाले लोग हैं। 2014 के धरने का भी किया और उन्होंने अपने साथ कानूनी नाइंसाफ़ियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा इमरान खान को फैसिलिटेशन की जा रही है। आज मरीम नवाज का खिताब इंतहाई जारहाना था, वो आगे निकल कर जो है चौके छक्के लगा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने PMLN की कमान जो है वो संभाल ली है और PMLN भरपूर कमर ठोक कर मैदान में आ गई है। इसका अंदिया आपको राना सनाउल्लाह के बयानों से नजर आता है, आपको अताउल्लाह तारड़ के बयान से नजर आता है, वज़ीर आज़म के बयान से नजर आता है। तो ऐसा लगता है कि PMLN ने जो है अपना बिल्कुल जंगी साजो सामान इकट्ठा कर लिया है और टकराव की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।